हेलो एंड वेलकम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वीमेकर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों, मैं हूं वानी फैजान और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टीव जॉब्स, जो लिखा हुआ है वाल्टर इसाक्सन ने। तो ये स्टीव जॉब्स एक बायोग्राफी है, लंबी चौड़ी किताब है जो वाल्टर इसाक्सन ने लिखी है। बट हमें यहाँ पर सारी ये किताब नहीं पढ़नी, जो हमारे टेक्स्ट में दी गई है कुछ एक्सट्रैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो वो उन्हीं पर हमें फोकस करना है, वही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं इसका अबाउट द टेक्स्ट, ताकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर रहने वाला है। तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिले कि हमें क्या पढ़ना है, हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है, थोड़ी सी हिंट मिलेगी आप लोगों को। तो चलो शुरू करते हैं ये चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले सभी नए आने वाले दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीमेकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एंड प्लीज इसको सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, दिस एक्सट्रैक्ट इज अ चैप्टर टाइटल्ड द एप्पल वन फ्रॉम द बुक स्टीव जॉब्स। जो ये हमें कुछ एक्सट्रैक्ट पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, किस बुक के? स्टीव जॉब्स। यहाँ ये एक्सट्रैक्ट किस चैप्टर से लिए गए हैं? इस बुक के, जिसका टाइटल है द एप्पल वन। ठीक है, द बुक एन ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट एंड को फाउंडर ऑफ एप्पल स्टीव जॉब्स अर्नड इसाक्सन द 2012 गेराल्ड लोइब अवार्ड। देखो, जो ये बुक है ये बायोग्राफी है किसकी? स्टीव जॉब्स की। ठीक है, स्टीव जॉब्स कौन है? स्टीव जॉब्स एक अमेरिकी बिजनेसमैन है। ठीक है, और को फाउंडर है किसका? एप्पल का। ठीक, स्टीव जॉब्स अर्नड इसाक्सन द 2012 गेराल्ड लोइब अवार्ड। तो जो स्टीव जॉब्स बुक बायोग्राफी लिखी है वाल्टर इसाक्सन ने, तो इसको इसने अच्छी तरीके से लिखा है, पोर्ट्रे किया है, तो इसी वजह से इसको 2012 में एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है गेराल्ड लोइब अवार्ड। ठीक है, किसको मिला है? वाल्टर इसाक्सन को। किस काम के बेस पर? जो इसने स्टीव जॉब्स के ऊपर बायोग्राफी या बुक लिखी है। इट इज बेस्ड ऑन मोर देन 40 इंटरव्यूज conducted with Jobs over a period of 2 years, as well as those with family members, friends, competitors and colleagues. देखो, ये बुक ने किस तरह से शेप ली है। जो वाल्टर इसाक्सन ने कड़ी से कड़ी मेहनत की 2 सालों तक, उसने 40 से ज्यादा इंटरव्यू किससे लिए? स्टीव जॉब्स से। ठीक है, उसने बोला कि आपने अपनी जिंदगी में क्या किया, उसने इस समय पर क्या किया, आपने एप्पल की फाउंडेशन कैसी की। बस स्टीव जॉब्स को इसने इंटरव्यू नहीं किया, बट इसके फैमिली मेंबर्स को भी, इसके फ्रेंड्स को भी, इसके कॉम्पिटिटर्स को, इसके साथियों को भी इसने इंटरव्यू किया। और किस लिए? ये बुक लिखने के लिए, क्योंकि वो हर एक मिनट, मतलब कि मिनट डिटेल्स निकालना चाहता है किसकी जिंदगी के? स्टीव जॉब्स की जिंदगी के। ठीक है, क्योंकि वो फुल्ली फ्लेश्ड एक बुक लिखना चाहता है किसके ऊपर? स्टीव जॉब्स के ऊपर। ठीक है, Writing a biography of Steve Jobs was a challenging task for the author since the subject was larger than life. क्योंकि स्टीव जॉब्स के ऊपर बायोग्राफी लिखना एक बहुत ही मुश्किल काम था एक ऑथर के लिए। क्यों? ठीक है, क्योंकि जो इसका सब्जेक्ट था, इसका मौजू था इस बायोग्राफी का, इस बुक का, वो बहुत ही लंबा था, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। क्योंकि ये बस मतलब स्टीव जॉब्स की लाइफ के बारे में नहीं लिखनी थी, उसके अचीवमेंट्स के बारे में लिखना था, इसने जिंदगी में क्या किया। ठीक है, एंड देयर वाज आल्सो इट इज डिफिकल्ट रेंडरिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन सिंपल लैंग्वेज। क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जो टेक्निकल टर्म्स है, उनको सिंपल भाषा में पोर्ट्रे करना था, उनको सिंपल भाषा में लिखना था। क्योंकि इसी वजह से एक बहुत ही मुश्किल, ठीक है, बहुत ही मुश्किल टास्क था इसकी बायोग्राफी लिखने का। ठीक है, बट इसको सक्सेसफुली किसने अंजाम दिया है? वाल्टर इसाक्सन ने। ठीक है, ओके। However, Isaacson succeeded in writing a gripping and intense portrait of the man who created Apple and revolutionized many sectors: personal computers, animated films, phones, tablet computing, and digital publishing. देखो, जो वाल्टर इसाक्सन है वो कामयाब रहा एक, ठीक है, इंटेंस, एक गहरी, ठीक है, एक गहरी काम लिखने के लिए, एक गहरी इमेज बनाने के लिए। किसकी? स्टीव जॉब्स की। ठीक है, क्योंकि ये सक्सेस रहे हैं उस आदमी का बायोग्राफी लिखने में, जिसने इस पूरे कायनात, इस पूरे वर्ल्ड को रेवोल्यूशनाइज किया है, जिसने एप्पल जैसी कंपनी को फाउंड किया है। ठीक है, और इसी के साथ जब एप्पल की फाउंडेशन हुई, जब एप्पल क्रिएट हुआ, तो इसके साथ बहुत सारे सेक्टर्स रेवोल्यूशनाइज हुए, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर्स, जैसे कि एनिमेटेड फिल्म्स, फोन्स, टैबलेट कंप्यूटिंग और डिजिटल पब्लिशिंग या डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी तरक्की की। किस वजह से? क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि जो स्टीव जॉब्स ने, इसने किसकी फाउंडेशन डाली? ठीक है, एप्पल की। क्योंकि हमें ये आगे देखना है कि किन लम्हाओं से गुजरा है कौन? स्टीव जॉब्स और इसके कोलीग्स। किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा स्टीव जॉब्स को, किसके लिए? एप्पल
बनाने के लिए, ठीक है, एप्पल मशीन्स बनाने के लिए या एप्पल फोन्स और एप्पल टैबलेट्स बनाने के लिए। ओके, Isaacson portrait of Jobs as an icon of inventiveness and applied imagination touched millions of readers। तो जो इसाक्सन ने पोर्ट्रे किया है जॉब्स की वर्क को और लोगों को दिखाया, लोगों को इसकी लाइफ के मुतालिक ये सारी चीजें इजी से बयान की है कि जॉब्स ने अंत तक मेहनत करके ठीक है, मतलब एक अजूबा दिखाया, एक चमत्कार, एक मिरेकल दिखाया, हाँ, मतलब दुनिया के सामने। और ये इसी बुक के जरिए आज करोड़ों लोग, लाखों लोग क्या इंप्रेस होते हैं, उनमें क्या जान आती है, उनमें पैशन आता है कुछ करने के लिए। ओके, जॉब्स डिड नॉट ट्राई टू कंट्रोल Isaacson during the writing of the book comes across as an unvarnished and honest account of Jobs' life, his passion, obsession and manipulations। जॉब्स ने कभी भी Isaacson को टोका नहीं कि ये बुक लिखने के लिए, मतलब जॉब्स जो Isaacson को अच्छा लगा जॉब्स की जिंदगी में लिखने के लिए उसने लिखा। जॉब्स ने कभी उसको रुकावट नहीं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ऐसा लिखना है, आपको ऐसा लिखना है। कभी जॉब्स ने इंटरफेयर नहीं किया है वाल्टर Isaacson को बुक लिखने के दौरान। और जो Isaacson है उसने ऑनेस्टली ये बुक लिखी है। यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है अनवार्निश्ड मीन्स की प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि उसने ज्यादा फिक्शनलाइज नहीं किया है, ठीक है। ऑनेस्ट अकाउंट ऑफ जॉब्स लाइफ, मतलब ईमानदारी के साथ इसने ये किताब लिखी है, यानी कि उसने इसमें ना मतलब क्या इसका बोलते हैं, मतलब बड़ा चढ़ा के बातें यहाँ पर बयान नहीं की है, ठीक है, ठीक। इसने जो भी हुआ है जॉब्स की जिंदगी में वही तो लिखा है इसने। हिज पैशन, ऑब्सेशन एंड मैनिपुलेशन, जो इसने लिखा है कि जॉब्स का पैशन क्या था, जॉब्स का जुनून क्या था ये अपने एप्पल फाउंड करने के लिए, ऑब्सेशन उसकी वो बेताबी क्या थी, और मैनिपुलेशन मतलब उसने वो क्या क्या किया जो एक आदमी करता है अपनी पैशन को पाने के लिए, ठीक है। रिटन इन एन एंगेजिंग स्टाइल, द बायोग्राफी इज फिल्ड विद लाइफ लेसन्स अबाउट कैरेक्टर, लीडरशिप एंड वैल्यूज। जो इसकी जो लैंग्वेज है ना इस बुक की, वो थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज है, क्योंकि हमें बहुत से ऐसे टर्मिनोलॉजीज का सामना करना पड़ा जो हमारे सर के ऊपर है, मतलब कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी यहां पर यूज हुई है, ठीक है। ओके, इसमें और इस बुक में क्या है कि इसमें लाइफ लेसन्स है, मतलब कि इंसान अगर किसी डिफिकल्टी में तो इस डिफिकल्टी से इंसान कैसे निकालता है। जैसे कि जॉब्स बहुत सारी चीजों में फंस गया था ड्यूरिंग हिज जर्नी, ठीक है, अपने सफर में बहुत सारे मतलब उसको बहुत से डिमोटिवेशंस मिले, बट जॉब्स ने हार नहीं मानी, ठीक है। जॉब्स ने हर एक डिफिकल्टी का डट से मुकाबला किया, बहादुर से मुकाबला किया। इसमें बहुत सारी लाइफ चेंजिंग इवेंट्स है जो यहाँ पर वाल्टर Isaacson ने हमें अच्छी तरीके से बयान किया है, ठीक है। इसमें है मतलब एक लीडरशिप क्वालिटीज है, इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग की बातें बयान की गई है और वैल्यूज की बातें बयान की गई है, ठीक है, कि जॉब्स किन किन वैल्यू पर डटा रहा, ठीक है, क्योंकि किसी मकसद को पाने के लिए कैरेक्टर, लीडरशिप एंड वैल्यूज का होना जरूरी होता है। आयरॉनिकली इट वाज पब्लिश्ड इन अक्टूबर 2011, a few weeks after Steve Jobs' death from pancreatic cancer। तो दुख की बात यह है कि ये पब्लिश हुई है थी कब, अक्टूबर 2011 में, ठीक है। कुछ ही महीने के बाद जब किसका मृत्यु, जब किसका इंतकाल हुआ था, स्टीव जॉब्स का, किस वजह से उसका इंतकाल हुआ था, पैनक्रियाटिक कैंसर उसका हुआ था, ठीक है। तो इसी वजह से ये वो इसका इंतकाल हुआ कब, 2015 में, ठीक, सॉरी 2011 में उसका इंतकाल हुआ था, ठीक है। द बुक वाज आल्सो अडॉप्टेड इनटू फिल्म स्टीव जॉब्स इन 2015, और इस बुक के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम है स्टीव जॉब्स। वो कब बनाई गई है, वो कब रिलीज हुई है, 2015 में, ठीक है। एप्पल फर्स्ट Isaacson narrates events that led to the creation of Apple। तो जो एप्पल चैप्टर है, एप्पल फर्स्ट चैप्टर है, इस स्टीव जॉब्स बायोग्राफी का चैप्टर है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बताया जाता है कि, ठीक है, इसमें वाल्टर Isaacson ने हमें कुछ इवेंट्स बताए हैं जिनके जरिए हमें पता चलता है कि एप्पल कैसे वजूद में आ गया। Recounting the heyday of alternative cultures in the 1970s and the nascent technology industry। तो यहां पर ये रिकाउंट कर रहा है, रिकाउंट मीन्स कि हमें याद दहानी कर रहा है कि उन दिनों की जो प्रॉस्पेरस थे, जो माने जाते थे किसके लिए, उभरते हुए कल्चर्सों के लिए, और वो कौन सा जमाना था, वो जमाना था 1970s का, ठीक है। एंड द नेसेंट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, और नई उभरी हुई, ठीक है, अभी जन्मी या अभी उभरी हुई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। Isaacson refers to the fusion of flower power and processor power, enlightenment and technology, and portrays Jobs as an embodiment of this synthesis। और Isaacson हमें ये यहाँ पर ये रेफर करता है, ये बताता है कि फ्यूजन, मिलावट या मर्ज किसका,
फ्लावर पावर का और प्रोसेसर पावर का, ये दो टर्म्स है। व्हाट इज फ्लावर पावर, प्रोसेसर पावर, या मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल देता हूं, बट हमें ये आगे जाकर चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो फ्लावर पावर होता है वो आइडियोलॉजी जो रिजेक्ट करता है किसको, जो कंसिडर करता है कि बोलता है कि जो वार है, जंग है, वो गलत है, ठीक है। और क्या कहता है कि जो पीपल शुड लव ईच अदर एंड लेट पीसफुल लाइव, ठीक है। मतलब जो इंसान है वो हार्मोनी से रहे, मतलब लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, जिसको जी करे वो करे। तो ये है क्या, फ्लावर पावर, या मतलब ये इसको ये भी नाम दिया जाता है कि मतलब पीसफुल, टू लेट अ पीसफुल लाइव, ठीक है। मतलब इंसान अपनी जिंदगी क्या अमन और खुशी से जीना चाहिए, ठीक है। और प्रोसेसर पावर, व्हाट इज प्रोसेसर पावर मींस कि जो उभरती हुई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, जो कंप्यूटर की एबिलिटी होती है कि टू प्रोसेस द थिंग्स, क्योंकि वहां पर एक सीपीयू लगा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि हम कमांड देते हैं, ठीक है, तो वो फिर कमांड क्या होता है, प्रोसेस होता है सीपीयू में, ठीक है, वो प्रोसेसिंग करता है, ठीक। वो कहता है कि द फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, द फ्यूजन ऑफ फ्लावर पावर एंड द, या हम कह रहे फ्लावर पावर के इंटरनल स्पिरिचुअल पावर एंड दिस व्हाट प्रोसेसर पावर, और क्या एनलाइटमेंट मतलब होते हैं कि वो नॉलेज जो बेस होती है रीजन पे, जो सुपरस्टिशन को क्या रिजेक्ट करती है, ठीक है, जो क्लासिकल थियोलॉजी को रिजेक्ट करती है, जो बेस करती है किस पे, फैक्ट्स पे, ठीक है। एंड पोर्ट्रेज एंड टेक्नोलॉजी एंड पोर्ट्रेज जॉब्स एज एन एम्पावरमेंट, और कहता है कि जो जॉब्स ने तरक्की की, जो जॉब्स एक उभरता हुआ इंसान नजर आए, एक तरक्की याफ्ता इंसान, वो इन्हीं उसने ये सारी चीजों को अपनाया, उसने फ्लावर पावर को भी अपनाया, उसने जिस टेक्नोलॉजिकल और एनलाइटमेंट एंड प्रोसेसिंग पावर को भी अपनाया, और क्या हो, वो उभरता हुआ इंसान नजर में आ गया, ठीक है। रिकाउंटिंग द रोल ऑफ मेनी पीपल इन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर और पीसी, Isaacson also charted the events, partnerships and business interests that would shape the future of computer technology। यहाँ पर फिर से ये याद दहानी करता है कि जो बहुत से लोगों के हाथ है, किसके ऊपर, किसके पीछे बहुत से लोगों के हाथ है, जिन्होंने मतलब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, मतलब जो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वजूद में आ गया, वो एक ही आदमी की देन नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन है। Isaacson और क्या कहते हैं कि also charts events, Isaacson यहाँ पर हमें इवेंट्स हमें यहाँ पर बताता है, जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई उनको यहाँ पर हमें याद दहानी करते हैं, और बिजनेस इंटरेस्ट, कैसे कैसे लोगों में बड़े बड़े बिजनेस बनाने का इंटरेस्ट चढ़ गया, और इसी तरह से क्या, जब ये सारे इवेंट्स, पार्टनरशिप्स और बिजनेस इंटरेस्ट वजूद में आ गए, ठीक है, उसने मतलब इस तरह से बयान किया कि कैसे जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी थी वो कैसे उभर कर आ गई, उसने कैसे उसके जो रूट्स है वो कैसे ग्रो हो गए, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट फॉर इनफॉर्मल ग्रुप इज द होम ब्रू कंप्यूटर क्लब। तो ये यहाँ पर एक ग्रुप का जिक्र यहाँ पर करता है, जिसका नाम है, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है, ये कुछ लोगों ने बनाया हुआ होता है, ठीक है, ये मतलब विदाउट एनी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक है। द होम ब्रू कंप्यूटर क्लब, ठीक है, ये होम ब्रू कंप्यूटर क्लब एक ग्रुप था, वायर इलेक्ट्रॉनिक enthusiasts and computer hobbyists met and exchanged some path-breaking ideas, including the microprocessor। ओके तो ये इस होम ब्रू कंप्यूटर क्लब में क्या होता है, यहाँ पर कौन मिलते थे, इलेक्ट्रॉनिक एंथुसियास्ट्स, वो लोग जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स होते थे, जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों में क्या ज्ञान रखते थे, नॉलेज रखते थे, और कंप्यूटर हॉबीसिस्ट उनको कहते हैं जो जिन्हें कंप्यूटर चलाने का जुनून सर पे चढ़ा होता है, मतलब उनका शौक होता है कंप्यूटर की जानकारी हासिल करने की या कंप्यूटर के बारे में पढ़ने के लिए, वो यहाँ पर मिलते थे और आपस में डिस्कस करते और कुछ आइडियाज एक्सचेंज करते थे। इंक्लूडिंग उन आइडियाज में क्या था, माइक्रो हम माइक्रो प्रोसेसर कैसे बनाएंगे, इसमें कैसे हम डेवलपमेंट लाएंगे। मतलब माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, जो पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो बड़े होते थे, मतलब एक कमरे में वो फिट होते थे, एक कमरे में, ठीक है। वो कहते हैं कि इसको हम पोर्टेबल, इन कंप्यूटर को हम पोर्टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर पहले क्या कितना बड़ा पर्सनल, क्या अब आगे वो लैपटॉप पे, अब हमारे हाथों में कंप्यूटर है, मोबाइल के स्मार्टफोन की शेप में। तो ये किसका जादू है, ये जादू है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका ये जादू है माइक्रो प्रोसेसिंग का, ठीक है। ओके, Isaacson also recreates the friendship between Steve Wozniak and Jobs, who in spite of temperamental differences would together create Apple and milestone for the personal computer industry। और यहाँ पर Isaacson इस बायोग्राफी में ये भी दिखाता है कि जो फ्रेंडशिप, जो भाईचारा था, जो दोस्ती थी, किसके दरमियान, स्टीव वोजनिक के दरमियान और स्टीव जॉब्स के दरमियान, ठीक है। कि स्टीव वोजनिक था फ्रेंड एंड कुलीग एंड को फाउंडर ऑफ दिस एप्पल
ठीक है। ओके, जो देखो क्या कि जो वोज़निक और जॉब्स में टेम्परामेंटल डिफरेंस, मतलब उनके थोड़े से मतलब वो आइडियाज डिफरेंट थे। ठीक है, एक पैसिव सोचता और एक एक्टिव सोचता था। ठीक है, एक का इंटरेस्ट किसी और में था और दूसरे का इंटरेस्ट किसी और में था, मतलब उनकी सोच थोड़ी सी टिपिकल थी। ठीक है, बट वुड टुगेदर क्रिएट एप्पल, बट उन्होंने इसके बावजूद एप्पल बनाया। ठीक है, उन्होंने क्रिएट किया एप्पल को, और क्या एक मिली एक संघीय बुनियाद डाली किसमें, पर्सनल कंप्यूटर। उन्होंने एप्पल क्रिएट करके, एप्पल को बना के, ठीक है, एप्पल को दुनिया को दिखा के उन्होंने क्या एक मिली एक संघीय बुनियाद का